वैसे तो इस महीने में बहुत सारे उन्वानात हैं। मैंने रमज़ान की फजीलत और रोज़े के ताल्लुक़ से फ़िक़ह हनफ़ी के मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश की गुज़िश्ता जुमा में। आज जिस टॉपिक पर आप तक मसाइल पहुँचाना है उसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो। नमाज पर बारहा आपने सुना है, लेकिन आज ज़कात के ताल्लुक़ से आप तक कुछ बातें, कुछ मसाइल जो फ़िक़ह हनफ़ी के हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप हजरात बगौर उसको समाअत करें, अपने जहनों में महफूज रखें और उसके मुताबिक अपने माल के साथ जिंदगी गुजारें कि हमारे ऊपर अल्लाह ने कितना हिस्सा ज़कात फर्ज किया है, किस पर ज़कात फर्ज है, ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है। इंशाअल्लाह वो सारी बातें अगर वक्त ने साथ दिया तो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इतना वक्त नहीं होता है कि तफसील के साथ बयान किया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंच जाएं। सबसे पहले एक मर्तबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पाक पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात के ताल्लुक से जो कुरान मजीद में हुक्म आया, अल्लाह फरमाता है व आतुज़ ज़का, और ज़कात को अदा करो। और अल्लाह फरमाता है ज़कात देने का फायदा क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फला पाते वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं, और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा, और अल्लाह बेहतर रोजी देने वाला है। और फरमाता है जो लोग बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है, वो ये गुमान न करें कि ये उनके लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। इसी चीज का कयामत के दिन उनके गले में तोक डाला जाएगा जिसके साथ बुख्ल किया, यानी जो अल्लाह ने ज़कात फर्ज की। तो जो मालिक निसाब हैं, जो ज़कात निकालने में कंजूसी और बुख्ल से काम लेते हैं, तो वो अपने साथ बुरा करते हैं। बज़ाहिर तो उनको लगता है कि मेरा माल बच गया, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो ये गुमान न करें कि उनके लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है, इसलिए कि उसी माल को कयामत के दिन तपाया जाएगा। और एक तो ये कि गले में तोक डाल करके बना करके डाल दिया जाएगा, दूसरा ये कि ज़कात ना देने की सजा क्या है और नुकसान। फरमाता है जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, दर्दनाक अदाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे और उनसे उनकी पेशानियां और करबटें और पीठें दागी जाएंगी, यानी उस माल से, वही माल ज़कात का
तपाया जाएगा, जहन्नम के अंदर पेशानियां दागी जाएंगी, करवटें दागी जाएंगी, पीठ दागी जाएंगी उस माल को, यहां तक के तौक बनाकर के गले में डाल दिया जाएगा, कहीं सांप की शक्ल में उसके गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि पीठें दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा ये है वो जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, तो अब चखो जो जमा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात ना देने से बर्बाद होता है। बिल्कुल, जो लोग माल के लालच में कंजूसी कर जाते हैं कि मैं ज़कात निकालूंगा तो कितना माल चला जाएगा, हुजूर फरमाते हैं कि ज़कात ना देने की वजह से माल बर्बाद होता है। उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, आप माने न माने, लेकिन हर इंसान महसूस करता है उनको, लेकिन तवज्जो नहीं देता। ज़कात अगर नहीं निकालते तो वो डबल तिबल हिस्सा कहीं उससे भी ज्यादा चला जाता है और कहीं सारा माल भी बर्बाद हो जाता है। कहीं बीमारी ऐसी लग जाती है इंसान को कि बीमारी पर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इलाज पर इलाज होता जा रहा है, लेकिन इंसान शिफा नहीं पा रहा है। और जो माल उसने बचा करके रखा वो माल ज़कात जितनी बनती है उससे कहीं ज्यादा निकल जाता है, तो कहीं तो बीमारी की वजह से वो माल बर्बाद होता है, कहीं किसी ऐसे केस में इंसान फंस गया, मुकदमा उसकी जान पर लग गया, अब उस केस में फंसने के बाद वो पैसा बर्बाद होता है। कहीं इंसान की चोरी हो गई, वो चोरी होकर के भी वो पैसा कभी बर्बाद होता है, कभी कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है, खसारा होता है, वो पैसा उस शक्ल में भी बर्बाद हो जाया करता है। कहीं कोई और हादसा हो गया, वो पैसा उस तरह से भी बर्बाद होता है। अलबत्ता ये रसूल पाक की हदीस है कि इंसान ज़कात ना अदा करके अपने माल को बर्बाद कर लिया करता है, और फिर वो माल तो दुनिया में बर्बाद होता है, उससे कहीं ज्यादा जो उसने लालच में बचा करके रखा वो बर्बाद हो गया। दुनिया में परेशानियां झेली, मशक्कतें झेली, अल्लाह ने न जाने किन किन शक्लों में अपने आज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब ज़कात ना निकालने वालों के लिए रखा है कि उसी माल को तोक बनाकर के गले में डाल दिया जाएगा, उसी माल को तपाया जाएगा, कहीं उनकी पेशानियां दागी जाएंगी उसी माल से, कहीं उनकी करवटें दागी जाएंगी उसी माल से, कहीं उनकी पीठें दागी जाएंगी उसी माल से, कहीं सांप बना करके उनके गले में डाला जाएगा। तो लिहाजा खुदारा अपने हाल पर रहम करो, और अल्लाह ने अगर आपको मालिक निसाब बनाया है तो पूरी पूरी ज़कात हिसाब लगा करके अदा करो, ताकि दुनिया में आपका माल बर्बाद होने से भी बच जाए और आखिरत के अज़ाब से भी आपको बचा लिया जाए। और ज़कात के फायदे ये है कि जब माल की ज़कात निकल जाती है तो माल पाक हो जाता है, और फिर वो माल महफूज हो जाता है, चोरियों से महफूज हो जाता है, बीमारियों से महफूज हो जाता है। बीमारी जो इंसान को लगती है, घर में किसी को लगती है, मुकदमात, जेल जाने की नौबत, दीगर हादसात, कारोबार में खसारा, यहाँ तक कि ज़कात इंसान निकाल देता है पूरी पूरी पाबंदी के साथ, तो अल्लाह उसके माल में बरकतें अता फरमाता है और उसका माल जाया नहीं होता है। और ऐसी बरकतें अता फरमाता है कि इस साल ज़कात पाबंदी के साथ जितनी निकाली है तो उसका माल ज़कात देने से घटता नहीं है,
बल्कि दूसरा साल जब आता है तो वो देखता है कि जितनी ज़कात मैंने पिछले साल निकाली थी, ये ज़कात तो इस साल उससे भी बढ़कर के बनती है। क्या पता चला कि ज़कात निकालने से माल घटा नहीं है, बल्कि माल बढ़ता चला गया, माल में तरक्की होती चली गई, माल में इजाफा होता चला गया। ऐ दुनियादारों, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों, ऐ कौम मुस्लिम, अगर चाहते हो कि तुम्हारे माल को तरक्की करती जाए, अगर चाहते हो तुम्हारे माल में बरकतें करती जाए, अगर चाहते हो तुम्हारे माल को महफूज कर दिया जाए, तो अपने माल की जो अल्लाह ने फर्ज किया है तुम्हारे ऊपर, वो ज़कात अदा करते रहो पाबंदी के साथ। और नहीं अदा करोगे तो उसके लिए वईदे हैं, दुनिया के नुकसानात हैं, आखिरत में दर्दनाक अज़ाब अल्लाह तैयार कर रखा है। और आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो अपने माल को बर्बाद करता है और वो ज़कात ना देने से बर्बाद होता है। और फरमाया ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलो में कर लो। क्या मतलब मजबूत किला? यानी वो माल महफूज हो जाता है हर तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बताया। अपने मालों को मजबूत कर लो, यानी किलो में कर लो, मजबूत किलो में अपने मालों को कर लो। और अपने बीमारों का इलाज सदका से करो, और बला नाजिल होने पर दुआ और तदर्रा से इस्तिआनत करो। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 चीजें फर्ज की हैं, जो उनमें से 3 अदा करे वो उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी 4 को ना बजा लाए। वो 4 ये हैं, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। और फरमाया जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। तिबरानी, औसत, अबू दाऊद, अहमद, तिबरानी, कबीर, ये सारी किताबों के हवाले से ये इन्होंने पेश किया है। अच्छा, ज़कात फर्ज है, उसका मुनकिर काफिर और ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक और अदा करने में देर करने वाला गुनहगार मरदूद शहादा। जो ज़कात का इनकार कर दे काफिर हो जाएगा, लेकिन ज़कात का इनकार नहीं कर रहा है, ज़कात फर्ज मान रहा है लेकिन ज़कात अदा नहीं कर रहा, तो फासिक है। और इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल का मुस्तहिक है। और इसकी मिसाल एग्जाम्पल है कि जब हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो बहुत सारे लोग मुर्तद हुए। उसी में एक मुनकरीन ज़कात का फितना था। उन्होंने कहा ये टैक्स है, हम जो है ये अदा नहीं करेंगे। अब इस्लाम का पैगंबर चला गया, उन लोगों ने सोचा कि हम आजाद होना चाहते हैं, कहा ये टैक्स है, हम इसको अदा नहीं करेंगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुनकरीन ज़कात से जिहाद फरमाया, किताल किया उनसे, उनको सजाएं दी, और जो मुनकरीन ज़कात का फितना था उसको दबा दिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। तो ज़कात जो है अदा ना करने वाला फासिक़ मोलिन है और कत्ल का मुस्तहिक है, अदा करने में देर करने वाला गुनहगार और मरदूद शहादा। यानी ऐसे शख्स की शरीयत में गवाही मरदूद है, यानी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर चांद देखने का मसला है, 2 शख्सों की गवाही पर चांद की शहादत होती है, लेकिन वो 2 शख्स कौन हो? पाबंद शरा हो। कोई शख्स ऐसा है कि ज़कात नहीं निकालता, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी शरीयत के अंदर, तो उसी को कहते हैं फासिक़ मोलिन मरदूद शहादा। ज़कात शरीयत में उसको कहते हैं कि अल्लाह के लिए माल के एक हिस्सा का जो शरा ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फकीर को मालिक बना दे। मसला मुबाह कर देने से ज़कात अदा ना होगी। मसलन फकीर को ज़कात की नियत से खाना खिला दिया
तो ज़कात ना होगी, इसलिए कि ये मालिक कर देना ना हुआ। हाँ, अगर खाना दे दे के चाहे खाए या ले जाए तो ये अदा हो गई। यूं ही ज़कात की नियत से कपड़ा दे दिया तो अदा हो गई। मसला मालिक करने में ये भी जरूरी है कि ऐसे को ज़कात दे जो कब्जा करना जानता हो, यानी ऐसा ना हो जो फेंक दे या धोखा खाए, नहीं तो अदा ना होगी। जैसे छोटे बच्चे या पागल को ज़कात देने से अदा ना होगी। जिस बच्चा को इतनी अक्ल ना हो कि उसकी तरफ से उसका बाप जो फकीर हो वो कब्जा करे, या उस बच्चे का वसी, या वो कि ये बच्चा जिसकी निगरानी में है वो कब्जा करे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ कह देने से, मुबाह करने से ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि ज़कात का मुस्तहिकीन को मालिक बना देना, उनके हवाले कर देना, तब कहीं जाके ज़कात अदा होगी। अच्छा, ज़कात फर्ज किस पर है? ज़कात जो फर्ज है वो हर मालिक निसाब, मर्द, आकिल, बालिग, है ना, पर फर्ज है। मर्द और औरत पर फर्ज है, ठीक है, चाहे वो मालिक निसाब औरत हो, चाहे मालिक निसाब मर्द हो। आकिल हो, अक्ल सलामत हो, पागल ना हो, ठीक है, बालिग हो, ठीक है, नाबालिग पर ज़कात फर्ज नहीं है। बालिग हो, मुसलमान हो, यानी ईमान वाला हो, किसी काफिर पर ज़कात फर्ज नहीं है। मालिक निसाब हो, मालिक निसाब कितनी मिकदार माल हो, कितनी रकम हो कि जिस पर इंसान मालिक निसाब होता। किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो वो मालिक निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज है। किसी के पास 52.5 तोला चांदी है, वो मालिक निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज है। किसी के पास इतना पैसा है, चाहे माले तिजारत है, कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत को पहुंच जाए, इतना पैसा हो, उस पर ज़कात फर्ज है, वो मालिक के निसाब है। अब किसी के पास सोना भी 7.5 तोला नहीं है, या ना 52.5 तोला चांदी पूरी है, कुछ सोना है और कुछ चांदी है, तो दोनों को मिलाया जाएगा और मिलाकर के ये निसाब जोड़ा जाएगा कि अगर वो निसाब सोने को पहुंच रहा है, चांदी और सोना मिलाकर के अगर 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुंच रहा है, तब उस पर ज़कात फर्ज है। या सोने को नहीं पहुंच रहा है तो फिर चांदी का निसाब जोड़ा जाए उसमें। सोना और चांदी मिलकर के अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है तो वो मालिक के निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज है। अब सोना है उसके पास, चांदी नहीं है, रकम है, तो रकम और सोना 7.5 तोला नहीं है, तो उसमें जो रकम है, नकदी है या सामान्य तिजारत है, वो जोड़ा जाएगा। ये सब सोना और मेरा माल या रुपया मिलकर के सोने के निसाब को पहुंच जाए या चांदी के निसाब को पहुंच जाए, उस पर ज़कात फर्ज है। या फिर सोना, चांदी, माल, ये तमाम चीजें मिलकर के या तो सोने के निसाब को पहुंच जाए या चांदी के निसाब को पहुंच जाए, उस पर ज़कात फर्ज है। बात समझ में आ गई होगी आपको?
समझ गए? अब किसी के पास सिर्फ सोना है लेकिन 7.5 तोला नहीं है, 5 तोला है या 6 तोला है या 7 तोला है, 7.5 तोला नहीं है, 7.5 तोला से कम है, ना चांदी है ना पैसा है, तब उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। सोना भी नहीं है उसके पास, चांदी है लेकिन 52.5 तोला से कम है, पैसा भी नहीं है, सिर्फ चांदी है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं। अब मालिक के निसाब को आपने समझ लिया, और आसानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब निसाब जोड़ा जाएगा, सोना चांदी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो समझ लो निसाब की शुरुआत जो होगी वो 52.5 तोला चांदी से होगी। कोई भी इंसान अपने आप को अगर परखना चाहे कि मालिक के निसाब होना हूं, सोना भी नहीं है चांदी भी नहीं है, तो वो इतनी रकम रखता हो कि 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। जिस जमाने में वो जी रहा है, जिस जमाने में वो जिंदगी गुजार रहा है, उन अय्याम में कि चांदी का भाव क्या चल रहा है, इतनी कीमत, इतनी रकम उसके पास है, तो वो मालिक के निसाब है। अब ज़कात कई तरीके की, सोने में भी होती है, चांदी में भी होती है, रुपए पर भी होती है। तो उमूमन हिंदुस्तान में जो अहनाफ है, फिक़ह हनफी के, सोने की ज़कात को पूरा उसकी रकम लगा लेते हैं कि कितने का हो गया, चांदी की भी रकम लगा ली तो 2.5% के हिसाब से उसका निकालते हैं, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए, 2,500 रुपए, है ना, ये हो गया। तो अब जो मालिक के निसाब है उस पर 2.5% की ज़कात है, वो पूरा हिसाब लगा करके 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाले। एक होती है खेती बाड़ी की ज़कात, उश्र की ज़कात। जो उश्र की ज़कात होती है उसका क्या है कि खेती में से जो पैदावार होती है, जो गल्ला वगैरह पैदा होता है, तो अगर कुदरती वो पैदा हुआ कि बारिश के पानी से पैदा हुआ है वो, तो उसमें 10वां हिस्सा है। और अगर बारिश के पानी से नहीं बल्कि अपने मोल के पानी से, चाहे वो हैंडपंप के जरिए हो या किसी और जरिए हो, रकम से सिंचाई की गई है उसकी पानी वगैरह की, तो उस पर 20वां हिस्सा है। उसको उस ज़कात को कहते हैं उश्र, यानी बारिश के पानी से कुदरती पैदा हुआ है वो गल्ला खेती बाड़ी का, तो 10 किलो पर 1 किलो ज़कात बनती है, यानी 10 कुंटल पर 1 कुंटल आपको गल्ला निकालना पड़ेगा। और अगर अपने पानी से खरीद करके मोल के पानी से वो ज़कात अदा की, वो खेती की गई है, तो उस पर 20 किलो पर 1 किलो, यानी 20 कुंटल पर 1 कुंटल गल्ला आपको अदा करना पड़ेगा। इस ज़कात का नाम है उश्र, यानी खेती बाड़ी की जो ज़कात है वो उश्र। अब इसमें मसाइल बहुत सारे हैं और बहुत सारे मसाइल यहाँ बयान भी नहीं हो सकते। अब रहा कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी का मामला है, ये कई तरह की होती है। कुछ लोग होते हैं जो जमीन वगैरह होती है, तो जमीन पर, नफ्से जमीन पर ज़कात नहीं है। अगर उसने सिर्फ वो जमीन इसलिए ली है कि कारोबार का कोई हिसाब नहीं है, कारोबार की कोई नियत नहीं है, बिजनेस करने की कोई नियत नहीं है, बस उसने कहा कि इससे गल्ला उगेगा और हम अपनी जरूरत उससे पूरा करेंगे, तो उस पर जो पैदावार होगी उस पर ज़कात है। समझ में आ गई? एक ये होता है कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी, जमीन वगैरह, चाहे वो रिहायशी जमीन हो चाहे वो खेती बाड़ी की जमीन हो, अगर बिजनेस की नियत से उसने खरीदी है, कारोबार की नियत से अगर खरीदी है उसने,
तो फिर उसकी कुल रकम लगाई जाएगी और कुल रकम पर पूरी रकम पर जो ज़कात बनती है वो उसको अदा करना पड़ेगा। एक सूरत ये हो गई प्रॉपर्टी के जो कारोबार करते हैं उनके लिए, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि किसी शख्स के पास मकान है, एक मकान में वो रह रहा है, दीगर जो मकानात हैं उसने खरीदे हैं वो बिजनेस के लिए नहीं खरीदे हैं, उसने तिजारत करने के लिए नहीं खरीदे, खरीद लिए हैं सिर्फ रिहाइश वगैरह के लिए, अब वो किराए वगैरह पर दे दिए वो मकान, ठीक है। तो जो मकान बिजनेस के नियत से नहीं खरीदे गए और वो मकान किराए पर लगे हुए हैं, तो उस पूरे माल पर ज़कात नहीं है, बल्कि उससे जो किराया वसूल किया जाएगा, उससे जो रकम वसूल होगी उस रकम पर ज़कात होगी। यानी माल 52.5 तोला चांदी की कीमत या 7.5 तोला सोने की कीमत या नकदी पैसा वगैरह या माले तिजारत हो, किसी भी शक्ल में 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए या 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुंच जाए, दोनों में से किसी एक की वो मालिक के निसाब है। और वो माल साल भर तक उसके पास रहे, साल गुजर जाए उस माल पर, जब माल पर साल गुजर गया तो समझ लो वो मालिक के निसाब पर, उस मालिक के निसाब है और उस पर जो है ज़कात अदा करना फर्ज है। ये मोटे मोटे मसाइल आपको मैंने पहुंचा दिए। अब जल्दी सिर्फ इतना बता दूं मैं 2-3 मिनट में कि ज़कात किन लोगों को दी जाए। 8 लोगों का जिक्र है, ठीक है। कुरान पाक में इन्नमस सदाक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अब उसमें फकीर आता है नंबर 1। फकीर वो है कि जिसके पास कुछ माल हो लेकिन वो मालिक के निसाब को ना पहुंचे, मालिक के निसाब नहीं, यानी साड़ी माल तो है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत का माल नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो 52.5 तोला चांदी का निसाब या 7.5 तोला सोने का निसाब, ये हाजत असलिया के अलावा हो। हाजत असलिया पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए बर्तन, रहने के लिए मकान, चलने के लिए गाड़ी और जो जिंदगी गुजारने के जो सामान आते हैं उन चीजों पर ज़कात नहीं है। उन चीजों को छोड़ करके हाजत असलिया जो जरूरी जिंदगी गुजारने के सामान होते हैं, इन चीजों को छोड़ करके निसाब होना चाहिए, उनको बचा करके, ठीक है। फकीर वो है जिसके पास माल तो है लेकिन वो मालिक के निसाब नहीं है, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का मालिक नहीं है, उसको ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन आदमी वो है कि जिसके पास कुछ ना हो, मतलब कि वो फकीर से भी, फकीर ये नहीं जो बिरादरी वाले फकीर होते हैं या जो गली गली मांगते हैं, ये बड़े बड़े अमीर भी होते हैं कि खुद मालिक के निसाब होते हैं, उन पर खुद ज़कात फर्ज होती है। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना। तो फकीर वो है कि जो माल तो है लेकिन मालिक के निसाब नहीं पहुंच रहा है, उस माल के हिसाब से मालिक के निसाब नहीं है वो। मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ ना हो, तन छुपाने के लिए कपड़ा भी मांग करके लेना पड़ता हो, उसको खाने के लिए उसको सवाल करके अपना पेट भरना पड़ता हो, वो है मिस्कीन। और उसके बाद आता है आमिल। बादशाह इस्लाम की तरफ से एक आदमी ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया गया, उसको कहते हैं आमिल। हिंदुस्तान में तो ये मामला है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है रिकाब, गारिम, फी सबीलिल्लाह, इब्न सबील। अच्छा, रिकाब से मुराद मकातिब गुलाम को देना और उस माल को ज़कात से बदल कर किताबत देकर अपनी गर्दन छुड़ाए। यानी कोई शख्स किसी का गुलाम है ना, और गुलाम है, बादशाह ने कह दिया, नहीं जिसका गुलाम है उसने कह दिया कि मैं तुम्हें लिख करके देता हूँ, इतनी रकम दे दो और अपनी जान छुड़ा लो, मैं आजाद कर दूंगा इतने माल के बदले।
तो वो शख्स ज़कात ले सकता है और ज़कात का माल लेकर के वो उसको अपनी जान छुड़ा सकता है। ये हो गया रिकाब। गारिम, गारिम से मुराद ये है कि किसी पर कर्ज हो, है ना। गारिम से मुराद मदयून है, यानी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे, यानी इतना कर्ज हो कि वो माल अपना दे दे, कर्ज का जो रकम है वो अदा कर दे, फिर वो मालिक के निसाब ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गारिम। ऐसे शख्स के लिए ज़कात देना जायज़ है। मसलन फी सबीलिल्लाह, यानी राह खुदा में खर्च करना, उसकी कई सूरतें हैं, जैसे जिहाद वगैरह में जाना, उसके लिए जो आलात होते हैं जंग के, जो सामान होते हैं, वो खरीदने के लिए उसको ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा मदरसे वगैरह में ज़कात जो दी जाती है, जहाँ तलबा पढ़ते हैं, वो गरीब तलबा पर खर्च होती है, और मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म मांग कर भी ज़कात ले सकता है, चाहे वो कमाने पर कादिर हो, बशर्ते कि उसने अपना पूरा टाइम, अपना पूरा वजूद पढ़ने में लगा रखा हो। ठीक है, ये हो गया आपको। और भी बहुत सारी चीजें, वक्त नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, और ऐलान करेंगे क्या?